बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साद छुटानी। आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। आज की जो वीडियो है इट्स ऑल अबाउट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है इसकी थोड़ी सी बात करेंगे। इसको क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो इसकी काफ़ी रिक्वेस्ट आई हुई थी। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने रिटेल में, हमारे काफ़ी सेल्स के लोग उन्होंने भी रिक्वेस्ट की हुई थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं एक वीडियो बनाऊंगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को समझाने के लिए। एक मिथ जो लोगों के जहन में होता है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वो सर्विस से रिलेटेड है। तो उन तमाम लोगों का मिथ मैं दूर कर दूं, उसको ख़त्म कर दूं कि सर्विस जो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक छोटा सा पोर्शन है, एक छोटा सा पार्ट है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर एक एरिया है जिसके लिए कंपनीज एक अलहदा एक डिपार्टमेंट सेट करती हैं। उनमें लोग होते हैं, वो उस तमाम चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं, डेटा को स्टडी कर रहे होते हैं, अपने कस्टमर्स के ट्रेंड्स को, उनकी हिस्ट्रीज को स्टडी कर रहे होते हैं और उसके बेसिस पे बहुत सारे बिजनेस एक डिसीजन ले रहे होते हैं। सो उसको हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की। एक बिजनेस जो है उसके लिए पीपल या उसके कस्टमर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कस्टमर जो है वो उसकी सेल्स को भी इंप्रूव कर रहे होते हैं। कस्टमर उनकी सक्सेस में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। ओवरऑल कस्टमर्स जो होते हैं वो एक बिजनेस की बैकबोन की तरह होते हैं। कस्टमर्स अगर नहीं होंगे तो बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लिहाजा बिजनेस चाहता है कि उसके कस्टमर्स उसके साथ लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्ट करें, लॉन्ग टर्म उनके साथ जो है वो बाय करें, उनके प्रोडक्ट्स को यूज करें, उनकी सर्विसेज को यूज करें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो उसके लिए बिजनेस बेशतर एक्टिविटीज करते हैं, बेशतर जो है वो ऐसे एक्शंस लेते हैं जिसकी वजह से उनका कस्टमर जो है वो उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए, एक ब्रिज बन जाए, ताकि वो कस्टमर लॉन्ग टर्म तक उस बिजनेस के साथ रहे। अब उसमें उनकी मार्केटिंग एक्टिविटीज भी होती हैं, उसमें उनकी सेल्स एक्टिविटीज भी होती हैं, उसमें उनकी कस्टमर सर्विस भी होती है, उसमें उनके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। वो तमाम एक्टिविटीज जो बिजनेस करता है ताकि उसके कस्टमर को बेहतरीन से बेहतरीन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके, एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जा सके और कस्टमर डिलाइट होके उस बिजनेस के साथ हमेशा एग्जिस्ट करे। सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की जो लिटरल डेफिनेशन है वो ये है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक अप्रोच है, एक स्ट्रैटेजी, एक तरीका है जिसके थ्रू बिजनेस अपने कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट करता है, कस्टमर के साथ एक ऑनगोइंग कम्युनिकेशन मेंटेन करता है और साथ ही साथ उन कस्टमर्स को रिटेन करता है जो आपके साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने आपसे बाय किया हुआ है, और उन कस्टमर्स को, उन नए कस्टमर्स को इनवाइट करता है जिन्होंने आपसे बाय नहीं किया और वो आपके लिए आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं, जो कि आपके लिए एक पॉसिबल कस्टमर हो सकते हैं, एक पॉसिबल फ्यूचर सेल जनरेट करा सकते हैं। उन कस्टमर्स को भी बिजनेस जो है वो टैप करता है और ये सारा कुछ होता है सीआरएम के थ्रू। और इन तमाम एक्टिविटीज के बाद बिजनेस जो है वो, ये ऑब्जेक्टिव उसका होता है कि उसकी सेल्स, उसका टर्नओवर जो है वो बढ़े। आइए बात करते हैं सीआरएम की, सीआरएम के अंदर कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि की जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स की। सीआरएम की जो सबसे कॉमन टाइप है जो कि हर बिजनेस करता है, चाहे वो कन्वेंशनली कर रहा हो, चाहे वो अनकन्वेंशनली कर रहा हो, चाहे वो कोई मॉडर्न मेथड यूज कर रहा हो या एक पुराना एक जो कन्वेंशनल मेथड है वो यूज कर रहा हो, उसके अंदर ऑपरेशनल सीआरएम की कुछ चीजें आती हैं, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो आपका सीआरएम का जो टाइप है वो है ऑपरेशनल। ऑपरेशनल सीआरएम जो है इसकी मजीद 3 टाइप्स हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। ऑपरेशनल सीआरएम, ऑपरेशन जो है वो ये रूटीन सीआरएम कह लें, रूटीन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कह लें, आसान लफ्जों में समझने के लिए। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। इसकी जो सबसे पहली टाइप है वो है सेल्स ऑटोमेशन, दूसरी इसकी जो टाइप है वो है मार्केटिंग ऑटोमेशन, और तीसरी टाइप जो है वो है सर्विस ऑटोमेशन। सेल्स ऑटोमेशन जो है, अच्छा सबसे पहले बात करते हैं इंफॉर्मेशन की।
एक बिजनेस के लिए इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये इंफॉर्मेशन आपको मुख्तलिफ सोर्सेज से मिलती है। उसमें आपकी जो है वो आपके कस्टमर के साथ आपकी जर्नी, आपकी सेल्स हो सकती है। सेल्स रेप ने आपको एक इंफॉर्मेशन ला के दी, मतलब कोई चीज आपने बेची और उसके थ्रू फिर उसका कस्टमर का कॉन्टैक्ट आपने रिसीव कर लिया। अब आप ऑन गोइंग उस कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं। एक तरीके का ये हो सकता है कि आपने मार्केटिंग जब की तो मार्केटिंग के थ्रू आपने कस्टमर की कुछ इंफॉर्मेशन को रिसीव किया। एक तरीके का ये हो सकता है कि आपने कस्टमर को कोल्ड कॉल की और उससे आपने कस्टमर के इंफॉर्मेशन को लिया, मतलब एज ब्रैकेट आपने पूछ लिया, आपने उसका नाम पूछ लिया, आपने उसका जो है वो इंटरेस्ट पूछ लिया, आपने उसकी और बेसिक इंफॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपने वो ले ली। उससे आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई। कुछ इंफॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया से मिल रही होती है और बाद औक़ात आपको आपकी वेबसाइट से, आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो एक पॉपअप वो खुल जाता है, विंडो खुल जाता है जिसके अंदर आप कस्टमर सर्विस के एजेंट से आप इंस्टेंटली बात कर सकते हैं। तो वहां पर आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। अच्छा, ये सारी इंफॉर्मेशन एक बिजनेस को कुछ बेसिक चीजें आपके बारे में बता देती है, जिसमें एक तो आपकी एज हो सकती है, आपका नाम हो सकता है, आप कहाँ रहते हैं, आपका जेंडर, ये सारी चीजें बेसिक इंफॉर्मेशन है, एक बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं। आपका कॉन्टैक्ट नंबर एक बिजनेस के लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। ये तमाम इंफॉर्मेशन जब आप उनको प्रोवाइड कर देते हैं, जब एक बिजनेस को ये तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो बिजनेस उससे जो है वो अपने डेटाबेस को अपडेट करते हैं और वो आपको एक कॉल करते हैं या आपको मार्केटिंग जो है वो प्रमोशन मटेरियल आपको भेजते हैं या आपको ईमेल करते हैं या आपको किसी भी थ्रू आपको एसएमएस कर देते हैं, ताकि उनके पास एक लीड जो है वो क्रिएट हो जाए, ताकि आप, क्योंकि उनके पोटेंशियल कस्टमर हैं, आप उनके फ्यूचर कस्टमर हो सकते हैं, तो वो आपके साथ कांटेक्ट करते हैं। अब जब आप उनके पास चले जाते हैं, अब यहां पर ये सेल्स ऑटोमेशन शुरू हो गई। जब आपने उनको अपना नंबर या अपनी कोई इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड कर दी है, अब ये इंफॉर्मेशन उन्होंने सिस्टम में डाल दी है। अब ये सिस्टम आपको जो है वो मुख्तलिफ मार्केटिंग मटेरियल भेजेगा, मुख्तलिफ आपके साथ जो है वो कम्युनिकेशन करेगा और उसके ऊपर फिर आप रिस्पॉन्ड करेंगे। अब जैसे ही आपने रिस्पॉन्ड किया और आपने उनके प्रोडक्ट को खरीद लिया, इट मीन्स कि उनका मार्केटिंग जो आपके साथ जो उनकी कम्युनिकेशन थी, उनकी जो एक्टिविटीज थी, उनके जो एफर्ट्स थे, उन्होंने काम किया। हो सकता है ये पहली बारी में हो जाए, हो सकता है ये दूसरी बारी में हो जाए, हो सकता है कि 10 बार कांटेक्ट करने के बाद आप अपना इंटरेस्ट उस बिजनेस के साथ शो करें और आप कोई एक प्रोडक्ट खरीद लें। कुछ कस्टमर्स होंगे जो शायद पहली बारी में उनके प्रोडक्ट्स को खरीद लेंगे, कुछ कस्टमर्स होंगे जो शायद 10-20 मरतबा कांटेक्ट करने के बाद भी ना खरीदें। लिहाजा उनके पास एक हिस्ट्री आपकी मेंटेन हो रही होती है, जिसके अंदर, जिसको हम कहते हैं सेल्स ऑटोमेशन। अब सेल्स ऑटोमेशन के अंदर इनका जो सॉफ्टवेयर होता है, ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर होता है, वो अपने कस्टमर्स की हिस्ट्री को देखते हुए उनको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स शो कर रहा होता है, उनको मुख्तलिफ चीजों के बारे में बता रहा होता है, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए, उनकी हिस्ट्री को देखते हुए। इसी तरह मार्केटिंग ऑटोमेशन जो है, ये आपके इंटरेस्ट को देखते हुए, अगर फर्स्ट कर लें आपने कॉल की है एक बिजनेस को और आपने कहा कि मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए, एक सेल फोन चाहिए जो कि इस मॉडल का होना चाहिए, तो अब आपके पास जो मार्केटिंग उस कंपनी की आएगी वो मोबाइल फोन्स की आ सकती है और कंपनी आपको ऑप्टिमाइज्ड जो है वो इमेजेस, ऑप्टिमाइज्ड प्रमोशंस आपको दिखाएगा जो कि आपकी इंटरेस्ट को देखते हुए होंगी। साथ ही साथ जब आप बिजनेस से कोई चीज बाय करते हैं तो आपको समटाइम्स प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, तो इसके लिए बिजनेस ने सर्विस ऑटोमेशन का भी एक ऑप्शन जो है वो क्रिएट किया हुआ है, जो कि सीआरएम के अंदर ही मौजूद होता है। तो सर्विस ऑटोमेशन से बिजनेस आपकी उन चैलेंजेस, उन प्रॉब्लम्स को रिकॉर्ड करता है और उनका एक एजेंट ऑन एंड ऑफ आपसे बात कर रहा होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये तीनों चीजें जो हैं ऑपरेशनल सीआरएम का पार्ट होती हैं और ये तीनों चीजें रूटीन बेसिस के ऊपर एक बिजनेस जो है वो कर रहा होता है। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इंफॉर्मेशन, जो कि आपको यहां से मिलेगी। आपको सेल्स से मिल सकती है, मार्केटिंग से मिल सकती है,
आपको कोल्ड कॉलिंग से मिल सकती है, आपको सोशल मीडिया से मिल सकती है, आपको उनकी वेबसाइट पर जाकर जो आप इंफॉर्मेशन जो है आप जो पोस्ट करते हैं तो मिल सकती है। सो अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा अनकन्वेंशनल वे, जो मॉडर्न वे हो गया। कन्वेंशनल वे जो बहुत सारी बिजनेस, बहुत सारे कंपनीज आज भी जो है वो एक कन्वेंशनल वे में सीआरएम को कर रही हैं। उसके अंदर आप एक दुकान पर जाते हैं जिसमें दुकानदार आपसे जो है वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेता है, उसका एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेता है और वो जाकर अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लेता है। फर्ज कर ले वो एक्सेल शीट पर रिकॉर्ड कर लेता है, या वो अपने आउटलुक के ऊपर रिकॉर्ड कर लेता है, या वो अपनी डायरी में लिख लेता है। अब इसकी एक लिमिटेशन है, इसका एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि अगर बिजनेस सेंट्रली अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं कर रहा, उनको यूज नहीं कर रहा, तो बिजनेस एक बहुत बड़ा पॉइंट मिस आउट कर रहा है। और वो ये है कि अगर वो बंदा, वो शख्स अगर बिजनेस छोड़कर चला जाता है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसके साथ चली जाती है और वो आपको अपने कस्टमर्स को जहां भी जाएगा उन कस्टमर्स को वो वहां ले जाएगा, उन कस्टमर्स को वो अपने साथ जो है वो कहीं पे भी ड्राइव करवा सकता है। सो ये एक लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन क्या हो सकती है कि क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल नहीं है या सिस्टम के ऊपर नहीं है, तो आपको बार बार इंफॉर्मेशन को कंपाइल करने के लिए एफर्ट लगानी पड़ेगी, अपने डिसीजन मेकिंग आपकी जो है वो डिले होगी, आपके पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी, लिहाजा टाइम की डिले की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप लूज कर जाएंगे। सो सीआरएम सिस्टम जो है वो आपको ये अलाउ करता है कि आप एक डैशबोर्ड के ऊपर, एक पेज के ऊपर आप कस्टमर की सारी हिस्ट्री, उसकी सेल्स की हिस्ट्री, उसकी मार्केटिंग हिस्ट्री, जो भी आपने उसके साथ कम्युनिकेशन किए, उसकी सर्विस और सपोर्ट की हिस्ट्री, जो भी आपने उनके साथ जो सर्विस और सपोर्ट आपने उनको प्रोवाइड की है, कितनी बार उन्होंने आपसे बाई किया, कौन कौन से सीजन्स में आपसे वो बाई करता है, वो सारी चीजें जो है वो आपके उस एक डैशबोर्ड के ऊपर, एक पेज के ऊपर वो चीजें रिकॉर्डेड होती हैं और उसके बेसिस पे फिर बिजनेस बेशतर डिसीजंस लेते हैं और आपके साथ आपको जो है वो एंगेज करते हैं और आपके साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। ये है कन्वेंशनल सीआरएम। अच्छा, ऑपरेशनल सीआरएम जो है ये मोस्टली बिजनेस जो है वो इस हद तक जो है वो सीआरएम को फॉलो कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास दो और टाइप्स हैं जो कि सीआरएम के अंदर एग्जिस्ट करती हैं और उनमें से जो दूसरी टाइप है वो है एनालिटिकल और जो तीसरी टाइप है वो है कोलैबोरेटिव। एनालिटिकल सीआरएम की हम इंशाल्लाह एक पूरी नई वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर हम इन डेप्थ इन डिटेल जाके हम डिस्कस करेंगे कि एनालिटिकल एनालिसिस क्या होता है और उससे कस्टमर रिलेशनशिप हमारी कैसे बेहतर होती है। और लास्ट में कोलैबोरेटिव, इसकी भी हम एक वीडियो के अंदर बात करेंगे। सो आई एम श्योर हमने एक शॉर्ट वीडियो के अंदर काफी कुछ जो है वो डिस्कस किया है और एक कंप्लीट नहीं तो एटलीस्ट इनफ इंफॉर्मेशन हमें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की हमें आ गई है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है और ये तमाम टूल्स को इस्तेमाल करते हुए एक बिजनेस कितने अच्छे और इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकता है टाइमली बेसिस के ऊपर, और ये सारी इंफॉर्मेशन उसके पास एक्सेसिबल होती है। सो मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट देके मुझे बताइएगा कि आपको ये ई सेशन कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के सेशंस आते रहें तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।